हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग हम न्यूज़पेपर से सही कई इंपॉर्टेंट अपडेट कवर करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली बात करेंगे परिषदीय शिक्षकों का जो ब्लॉक में म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, तबादले हैं, वो तत्काल प्रभाव से जल्द जारी करने के लिए और शुरू करने के लिए और एक महीने के भीतर ही वो सारे तबादले कंप्लीट करने के आदेश और तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग इस पर काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। 69 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रही है नियुक्ति। बैक डेट पर नियुक्ति दिखाकर शिक्षकों को एरियर दिलाने वाले 5 गिरफ्तार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार, विभाग, रसोइयों को और भी कर्मचारियों को, इस पर बातचीत करेंगे। हाईकोर्ट ने ये सख्त और तख्त टिप्पणी की है। 2 बच्चों वालों को सरकारी नौकरी में वेतन वृद्धि अवश्य मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबको समझना चाहिए इस बात को। और आज 11 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे है इन सभी चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए। तो चलिए सारी अपडेट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सीएम आज नई जनसंख्या नीति का करेंगे विमोचन। 2 से ज़्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पदोन्नति और सब्सिडी। निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण नीति के मसौदे पर 19 तक सुझाव मांगे गए हैं। यूपी में आने वाले समय में जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाएंगे। यही नहीं, ऐसे लोगों को न तो पदोन्नति मिलेगी न ही किसी तरह की सब्सिडी। ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के मसौदे में किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को यानी कि आज इसका विमोचन करेंगे। प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस विधेयक के प्रभाव में आने के 1 साल के भीतर सभी सरकारी कर्मियों व स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा, जबकि सरकारी कर्मियों का प्रमोशन और सेवा समाप्त करने तक की सिफारिश की गई है। राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर आम लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद इसे अंतिम रूप देकर सरकार को सौंप दिया जाएगा। एक बच्चे के मानदंड पर अतिरिक्त प्रोत्साहन नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। अगर आपका एक बच्चा है और गरीबी रेखा से नीचे वाले माता पिता को एक बच्चे के बाद जो उसको रोकने के लिए नसबंदी होती है, एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। मतलब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल ये अपडेट मैंने दी थी तो कई मित्रों ने कमेंट किया था कि शिक्षित करने की ज़्यादा आवश्यकता है और सबको शिक्षित करना। देखिए, शिक्षित करना, शिक्षा देना, वो कई वर्षों से, कई दशकों से मैं कहूँगा कि वो लगातार चलता आ रहा है। इसके साथ शक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल, शिक्षा और शिक्षित होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा का विस्तार करना और इसके क्या क्या नुकसान हैं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उसकी जानकारी सबको देनी चाहिए। और 2 बच्चे हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। अगर आप 2 आपके बच्चे हैं तो सेवा के दौरान आपको 2 और वेतन वृद्धि, आवश्यकता के अनुसार आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरण से भूखंड, आवासीय खरीद पर सब्सिडी, घर बनाने या मामूली ब्याज दरों पर खरीद के लिए सॉफ्ट लोन, पानी, बिजली, गृहकर जैसे उपयोगिता शुल्क पर छूट, मातृत्व या जैसे भी मामले हों पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का प्रत्युत अवकाश, राष्ट्रीय पेंशन मुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवन साथी के लिए बीमा कवरेज के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि और अतिरिक्त लाभ व प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि वेतन वृद्धि की भी बात भी की जा रही है अगर आपके पास 2 बच्चे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़रूरत है इस समय। पूरे, अगर मैं पूरे बात करूं पूरे भारतवर्ष में, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इसी प्रदेश की है और यहाँ पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। बात करते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अवेटेड न्यूज़ के। अंतर जनपदीय के बाद जिले में ब्लॉक स्तर पर तबादले की तैयारी। ऑनलाइन आवेदन होगा। स्कूल में शिक्षकों की संख्या और दूरी होगा स्थानांतरण का मानक। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद अब जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों के तबादले की तैयारी है।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से महीने के अंत तक तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उम्मीद है कि 20 जुलाई के बाद परिषदीय विद्यालयों में जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक ही जिले में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षक अपने घर से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रतिदिन आते जाते हैं। ऐसे में अधिकतर समय विद्यालय आने जाने में ही लग जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर तबादले की प्रक्रिया शुरू होने से उनको राहत मिलेगी। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी और शिक्षकों को उनकी पसंद के ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण की सूची जो तैयार करते समय स्कूल में शिक्षकों की संख्या और दूरी पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानांतरण के बाद किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक न हो और कहीं एकदम से कम भी न हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों की संख्या कम होने की दशा में शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश भर में ब्लॉक स्तरीय तबादले में एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। इन शिक्षकों को अपने घर के पास नियुक्ति मिलने पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की पूरी उम्मीद है और होना भी चाहिए कि अगर आप बेहतर विकल्प, बेहतर शिक्षा और समाज को और आगे ले जाना चाहते हैं शिक्षा जैसे पहलुओं को लेते हुए, तो कर्मचारियों को और उनके सुविधा की नीतियों पर ज़्यादा अमल करने की आवश्यकता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक भर्ती की, तो कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रही है नियुक्ति। इसके अलावा नियुक्ति पत्र मिलने के लिए काउंसलिंग कराकर 66-96 जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, जो अध्यापक बनने के लिए एक आस लगाए हुए हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अपनी मांग को लगातार आप लोगों के लिए रखना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से ट्विटर के जरिए रखिए, चाहे ज्ञापन देकर रखिए कि सुध लीजिए जितनी जल्दी हो सकती है सरकार, और नियुक्ति पत्र देकर अध्यापक बनाने के लिए कदम अग्रसर करना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने उनको पद के लिए योग्य मानते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से पहले 15 मार्च और बाद में 21 जून को जारी आदेश में कहा गया था कि याची को ज्वाइन करवाया जाए। कोर्ट के दोबारा आदेश के बाद भी प्रार्थी प्रिया देवी बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर सभी कार्यालयों का चक्कर लगा रही हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे तमाम अभ्यर्थी होंगे जो अलग अलग मुद्दे पर नियुक्ति के लिए घूम रहे होंगे इधर से उधर। उनकी सुध बेसिक शिक्षा विभाग को जरूर लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़, और इस पे सबकी नज़र होनी चाहिए, कि देवरिया में एसटीएफ की कार्रवाई वित्त एवं लेखा अधिकारी की मदद से फर्जीवाड़ा हुआ है। बैकडेट से नियुक्ति दिखाकर शिक्षकों का वेतन एरियर दिलाने वाले 5 गिरफ्तार हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर जगह शिक्षक को प्रश्न चिन्ह और कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यूपी एसटीएफ ने देवरिया में शिक्षा विभाग में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। बैकडेट से शिक्षकों की नियुक्ति दिखाकर वित्त एवं लेखा अधिकारी की मदद से उनका वेतन व एरियर दिलाने वाले गैंग के 5 सदस्यों को यूपी एसटीएफ ने देवरिया से गिरफ्तार किया है। फर्जीवाड़े के खेल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी भूमिका सामने आई है। ये अधिकारी और कर्मचारी इस फर्जीवाड़े के लिए शिक्षक से लाखों का कमीशन ले रहे थे। आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी बड़ी रकम घूस ली है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा करते थे। तो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लोक सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्थायी तौर पर नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके फर्जी तरीके से शिक्षक के पद का अनुमोदन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करते हैं। ये लोग बैकडेट से नियुक्ति दिखाकर एरियर का भी भुगतान करा देते हैं। पूरे गठजोड़ से में देवरिया के वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक जगदीश लाल श्रीवास्तव भी शामिल हैं। वह आरोपितों के साथ रहकर फर्जी अनुमोदन पत्र तैयार करवाता है। अजीत उपाध्याय ने इसी तरह से फर्जी अनुमोदन पत्र तैयार कराकर अपने भाई दिलीप को शिक्षक के पद पर नियुक्त करवाया। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। अब सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना अति आवश्यक हो चुका है। और न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दे रही है सरकार, विभाग या हाईकोर्ट का कहना है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय मामले में व्यक्तिगत हलफनामा
मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि इन रसोइयों को समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के तहत न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति जो खंडपीठ से हैं उन्होंने इस बात पर दिया है।